हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान टॉक्स। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर आज बहुत बड़ा दिन था और आज एक बहुत बड़ा दिन होने की वजह आज एक बहुत बड़ी सजा हुई और ये सजा जो है ये हुई वजीर आजम पाकिस्तान, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को और उनके साथी साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को। दोनों को साइफर केस के अंदर 10-10 साल की सजा सुना दी गई है और इस मौके पर बहुत सारे सहाफ़ियों ने, जिनमें से साबिर शाकिर साहब बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो इस मामले पर, उसको हमारे यहाँ तो मुनाफकत ही कहते हैं, आप अगर इसको कोई और अल्फाज इस्तेमाल करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी वीडियो सुनने के बाद। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो जनाब, बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस के अंदर जो है वो 10-10 साल की सजा सुना दी गई है। और ये जो सजा जब सुनाई गई तो इसके ऊपर जो साबिर शाकिर साहब है उन्होंने किस तरह से रिपोर्ट किया, ये देखें। जीत गए, शाह महमूद कुरैशी साहब जीत गए, उनके वकला की टीम जीत गई और अदालत हार गई। आपको बताते हैं कि यही साबिर शाकिर साहब जब पाकिस्तान के एक और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जब सजा सुनाई गई थी, उस वक्त इन्होंने किस तरह से रिपोर्टिंग की थी। सियासी मौसम नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। यहाँ पर नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला आ गया। एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक नाअहल वजीर आजम नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। तो नाजरीन, ये हमने आपको एक शख्स को जो है वो दो मुख्तलिफ इवेंट्स कवर करते हुए दिखाई दिए, लेकिन दोनों में जो सिमिलरिटी थी वो ये थी कि दोनों जो अफराद थे जिनको सजा हुई वो साबिक वजीर आजम थे, वो नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, दोनों को सजाएं सुनाई गई। लेकिन आपने देखा कि ये भाई साहब और इस तरह के और बहुत सारे जो भाई साहबान हैं उन्होंने किस तरह से उस वक्त तो इसको कहा कि ये बहुत अच्छा हो रहा है और ये बड़ी अच्छी सजा है और ये है और वो है, एहतसाब हो रहा है, एहतसाब के नाम पर पता नहीं क्या कुछ हुआ तब, और बाद में वो फिर जो फैसले थे वो स्टैंड नहीं कर सके, वो जो सजाएं थी वो बाद में खत्म हो गई। उसी तरह से जिस तरह से ये एक बड़ा ही कमजोर फैसला आया है और मेरी ये राय है कि ये अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर या चंद सालों के अंदर या चंद महीनों के अंदर ये जो रिलीफ है इमरान खान को मिल जाएगा हायर कोर्ट्स के अंदर से, जिस तरह से नवाज शरीफ को मिल गया। नवाज शरीफ के पास तो अपील करने का हक भी नहीं था और डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको सुना गया था, वहां पर जो है वो सारा मुकदमा चला था उनका और वहां पर उनको सजाएं हुई थी। लेकिन इमरान खान साहब के पास ये एक एज पॉइंट है कि जनाब इनके पास अपील करने का अभी है इख्तियार, ये अभी हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, तो ये उस पर नजरसानी अपीलें भी दायर कर सकते हैं और इनके पास एक पूरा जो है वो मौजूद है मैकेनिज्म और उसके तहत ये चलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा और इमरान खान साहब को जो है वो इस केस के अंदर जो है ये सजा मुअत्तल कर दी जाएगी, लेकिन या खत्म कर दी जाएगी। तो जनाब, ये जो पूरा का पूरा एक मामला है ये हमने देखा है, लेकिन इसके ऊपर जिस तरह से रिपोर्टिंग की गई वो एक हमारे दोहरेपन को दिखाता है कि जब ये हमारे किसी मकबूल शख्स के साथ होता है या जिसे हम पसंद करते हैं उस शख्स के साथ होता है तो हम कहते हैं जी कि ये बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ ये होता देखते हैं जो कि जिससे हमारे इख्तलाफात हैं, जो कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है या उससे हमारे नजरियात नहीं मिलते हैं, जब उसको इस तरह से कोई सजा दी जाती है, उसको इस तरह से जो है वजीर आजम को जो है वो नाअहल किया जाता है, तो हम कहते हैं कि जी बहुत अच्छा हुआ है। उसी तरह से जिस तरह से 2017 के अंदर जब नवाज शरीफ को उतारा गया तो हमने देखा कि जो साबिर शाकिर साहब है और जो बाकी सहाफ़ी साहबान थे उन्होंने किस तरह से इस पर खुशियां मनाई और आज वही जो सहाफ़ी हजरात हैं वो आज जो है वो कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा हुआ है। मैं भी कह रहा हूँ कि बहुत बुरा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी जो है वो शर्म करें, थोड़ी सी गैरत करें और थोड़ी सी जो है वो जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि दिल, गुर्दा और जिगर जो है उसको बड़ा करें और बड़ा करके बताएं कि उस वक्त भी गलत हुआ था और उस वक्त भी आपको ये मालूम था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो आपके हक में हो रहा था, आपको उसका फायदा हो रहा था, आप उसके बेनिफिशियरी थे, तो आपने कहा जी कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है और ये बेहतर हो रहा है। अब इस पर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो क्या स्टैंड लेती है ये भी देखना होगा, क्योंकि मियां साहब जो है वो खुद
3 मरतबा डसे हुए हैं, तो उनको तो चाहिए कि इमरान खान का साथ दें और कहें जी कि जी बिल्कुल जो कुछ भी इमरान खान के साथ हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है, और मैं इसको कंडम करता हूं, इसकी मजम्मत करता हूं, और मैं चाहता हूं कि तमाम लोगों को जो है वो बराबर जो है वो हक दिया जाए इलेक्शन में लड़ने का, और तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। हालांकि बेशक जब उनको जो है वो खुडे लाइन लगाया जा रहा था और उनके खिलाफ सिस्टम जो है वो पूरा खड़ा हुआ था, तो इमरान खान जो है वो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि ये मुल्क जो है वो आगे बढ़े, तरक्की हो, सब कुछ हो, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा मौका है कि जब सारे सियासी जमातें जो है वो बैठ सकती हैं, बात कर सकती हैं। माजी के अंदर तो इमरान खान साहब जो है वो हमेशा कहते रहे कि मैं बात करने के लिए तैयार नहीं हूं किसी से, लेकिन शायद अब जो है वो इस बात पर तैयार हो जाएं, राजी हो जाएं बात करने के लिए। लेकिन जो है उससे पहले इन सब लोगों को, जो सहाफ़ी साहबान थे उस वक्त के, इमरान खान साहब जो खुद हैं, इनके पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स हैं, इनके जो रहनुमा हैं, उन सबको भी जो है वो माजरत करनी चाहिए और कहना चाहिए कि उस वक्त जो कुछ हुआ वो गलत हुआ था, हमने गलत का साथ दिया था और आज हम उस पर शर्मिंदा हैं और माफ़ी मांगते हैं। इससे ज्यादा और क्या आप कह सकते हैं? ना तो वो वक्त वापस आ सकता है, ना मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा उस वक्त के 2017 के अंदर के दोबारा वजीर आजम बन सकते हैं, ना 2017 वापस आ सकता है, ना कुछ हो सकता है। हो सकता है तो सिर्फ ये हो सकता है कि उस वक्त के जो लोग थे, उस वक्त के खेल का जो लोग हिस्सा थे, वो अपनी शर्मिंदगी का इजहार करें और वो कहें कि जनाब जो कुछ उस वक्त हुआ एक वजीर आजम के साथ वो इंतहाई गलत था, इंतहाई जो है वो बुरा हुआ और वो गैर आईनी और गैर कानूनी काम हुआ उस वक्त, जो कि बाद में अदालतों के अंदर साबित हो गया और अदालतों ने उन केसेस को जो है वो एक दिन के अंदर उड़ा दिया। तो जनाब ये सारे के सारे जो लोग हैं जो अब खुशियां मना रहे हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं, उनसे भी मैं यही बात करना चाहता हूं कि जनाब ये देखें, ये जिस तरह से मियां साहब की जो सजाएं हैं वो स्टैंड नहीं कर सकी, उसी तरह से इमरान खान की सजाएं भी स्टैंड नहीं करेंगी। ये जिस तरह से इस केस को प्रोसीड किया गया है, हालांकि साइफर का जो मुकदमा है ये कोई सियासी मुकदमा नहीं है, उसको सियासी तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। हालांकि साइफर मुकदमे को इमरान खान साहब ने ना सिर्फ लहराया, उसको जो है फिर ये भी दावा किया कि जी वो गुम गया है और फिर वो सारा मामला चला और पूरा केस आपने सुना है, देखा है, सब कुछ हुआ है। उसमें खान साहब को जो है, और मैं ये नहीं कहता कि अगर खान साहब इसमें गिल्टी हैं तो उनको सजा नहीं होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से पूरा का पूरा ये प्रोसीजर जो है वो किया गया है, जिस तरह से ये केस सुना गया है और जिस तरह से फिर इस केस को प्रेजेंट किया गया है और जिस तरह से फिर उजलत में इस केस के अंदर सजा सुनाई गई है, ये बहुत सारे इसमें लूप होल्स हैं जो कि मेरा ख्याल है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर किसी हायर जो अदालत है वहां पर जाएंगे, जब जिस तरह से प्रेसिडेंट गवर्नर ने ऐलान कर दिया है कि वो कल ही जो है वो हाई कोर्ट के अंदर इसके खिलाफ अपील दायर कर देंगे, तो वहां पर ही शायद इनको जो है वो रिलीफ मिल जाएगा और वहां पर जो है वो खान साहब एक मरतबा फिर जो है वो सुरखरू हो जाएंगे। तो जो लोग इस वक्त खुशियां मना रहे हैं और कह रहे हैं जी कि बिल्कुल ठीक हुआ है, बिल्कुल अच्छा हुआ है, बिल्कुल बेहतर हुआ है, उनको भी जरा होश के नाखून लेने चाहिए और उनको भी देखना चाहिए कि जनाब अगर ये कल आपके साथ हो रहा था तो बुरा है, आज आपके मुखालिफ के साथ हो रहा है तो वो भी वो अच्छा है। ये कैसे हो सकता है? एक ही काम आप दोनों के साथ हुआ, लेकिन आप कह रहे हैं जो मेरे साथ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो दूसरे के साथ हुआ वो अच्छा हुआ। तो अगर हमें वाकई ही में एक खुशहाल पाकिस्तान बनाना है, एक मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है, एक अच्छा पाकिस्तान बनाना है, एक बेहतर पाकिस्तान बनाना है, तो हम सबको मिलकर एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा और एक दूसरे की बात सुननी पड़ेगी और एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा और मिलकर बैठना पड़ेगा। इसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। अगर आप चाहते हैं, वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से जो गैर सियासी कुव्वतें हैं उनका जो अमल दखल है वो सियासत से खत्म हो जाए, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनको साथ बैठना होगा और उनको मिलकर जो है वो लाहे अमल बनाना होगा। अगर उसमें एक जमात भी नहीं होगी तो वो जो लाहे अमल है वो काम नहीं कर सकेगा और वो अपने गोल अचीव नहीं कर सकेगी। तो जनाब ये आज की अपडेट्स थी जो कि आप सबके सामने शेयर की हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जो इजहार है वो लाजमी कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड बाय।